नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना लागू करने के विरोध में अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन में वो दम नहीं है, पर फिर भी कांग्रेस अपनी जिद में विरोध पर अड़ी है। तो वहीं राहुल गांधी जो कहां है कोई खबर नहीं है। विदेश से कब लौटे भी या नहीं, इसकी भी जानकारी तक नहीं है। हालांकि एक खबर यह भी सामने आई कि राहुल गांधी कल तमिलनाडु के दौरे पर जाने वाले हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी के थॉमस इंग्लिश हाई स्कूल के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में वो शामिल होंगे। पर कांग्रेस और डीएमके के बीच में तनातनी की खबरें तेज है। गठबंधन के भीतर घमासान खुलकर सामने आ चुका है। दरअसल डीएमके के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि तमिलनाडु में किसी भी हाल में गठबंधन सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सत्ता साझा करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, चाहे सहयोगी कांग्रेस ही क्यों ना हो। स्टालिन ने कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो कैसे एक और बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी कल तमिलनाडु जा रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई में जो डीएमके और कांग्रेस के बीच में तनातनी की खबरें है उसको लेकर जा रहे हैं या फिर ऑफिशियली कार्यक्रम है? देखिए, राहुल गांधी जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं कर्नाटक से होते हुए, डायरेक्ट तमिलनाडु नहीं जा रहे हैं। उनका पूरा शेड्यूल जो सामने आया है उसमें पहले यहां से कर्नाटक जाएंगे दिल्ली से, और कर्नाटक सरकार के हेलीकॉप्टर उड़न खटोला का इस्तेमाल करके तमिलनाडु जाएंगे। वहां पर 1 घंटे का प्रोग्राम है। चूंकि सेंट थॉमस स्कूल जहां पर ये नाइट स्टे किए थे भारत जोड़ो यात्रा के समय, उसके अगर प्रोग्राम है तो वहां पर राहुल गांधी को जाना है। कोई और दूसरी जगह प्रोग्राम होता तो राहुल गांधी जाते नहीं जाते कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको लगने लगा है कि तमिलनाडु के इलेक्शन में वहां के क्रिप्टो क्रिश्चियन जो वहां हैं, और खासकर ये जो थलापति विजय की पार्टी आई है, थलापति विजय भी खुद एक क्रिश्चियन हैं, लेकिन नाम ऐसे रखा गया है कि तमिलनाडु के जनता को समझ में ना आए कि वहाँ क्रिश्चियनिटी का प्रभाव धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, भारतीय संस्कृति में आस्था बदल रही है इन लोगों की, और बदलने का पूरा रैकेट चल रहा है जिसमें वहाँ के कई फिल्म अभिनेता अभिनेत्री भी शामिल है। लेकिन राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी की तमिलनाडु में जो विजय के साथ नजदीकियां बढ़ी है और उनकी पार्टी के साथ साठगांठ की बात चल रही है, उसको लेकर भी राहुल गांधी को लगा इस बीच तमिलनाडु के क्रिश्चियनों को लुभाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हालांकि खैर राहुल गांधी कोई प्रोग्राम में जाने के लिए हामी भरे, लेकिन वहां पर प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कुछ तमिलनाडु के कांग्रेस के नेताओं के साथ भी मुलाकात है, लेकिन ऑफिशियल नहीं है। ये ऑफिशियल मुलाकात 18-19 तारीख के बाद होगी, जब दिल्ली में तमिलनाडु के नेताओं को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि राहुल गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि ये जो गठबंधन की संभावनाएं कमजोर होती जा रही है, उसमें राहुल गांधी उनकी टीम के लोगों की ही भूमिका है। मणिकम टैगोर ने ये बात कही थी, नहीं पावर शेयरिंग होना चाहिए, मतलब कम से कम रिकॉर्ड में तो होना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार केवल 3 राज्यों में नहीं बल्कि एक झारखंड में भी सरकार में सहयोगी है, तमिलनाडु में भी सहयोगी है, और जहां जहां अगर कोई गठबंधन की सरकार बनती है तो हम बाहर से समर्थन नहीं देंगे। चुनाव में गठबंधन मतलब सरकार में भी गठबंधन होना चाहिए। अब मणिकम टैगोर काफी करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी के, तो इसी बात को लेकर स्टालिन की टीम में राहुल गांधी की टीम को लेकर बड़ा विद्रोह चल रहा था कि ये चुनाव के पहले सीट का नेगोशिएशन अपनी जगह है। आपने मांग की 40 सीटों की, उस पर बातचीत की जा सकती है कि चलो देखते हैं कांग्रेस 25 से 40 तक पहुंचने के लिए ये कौन से अपने आधार की बात करती है। लेकिन आपने बात कर दी पावर शेयरिंग की, जबकि स्टालिन की पार्टी ये मानकर बैठी है, पहले भी कही थी कि सरकार तो हम अकेले चलाएंगे, आप लोग गठबंधन सहयोगी के तौर पर सरकार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाहरी समर्थन के साथ, और इसके लिए पावर शेयरिंग की बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी अभी जो विस्फोट चला है वो स्टालिन की पार्टी में अब धीरे धीरे कांग्रेस को लेकर एक नई विचारधारा चल रही है कि नहीं, कांग्रेस यहां पर हमारे ही पार्टी के संगठन के समर्थन से ये कुछ सीटें जीत कर लाती है, और उसके बाद नेगोशिएशन करने के नाम पर ये चुनाव से पहले कुछ ऐसी बातें करती है जिसके कारण गठबंधन तो छोड़िए पार्टी को नुकसान होता है, क्योंकि इन्हीं के
प्रवीण चक्रवर्ती ने पहले रिपोर्ट कार्ड मांग ली थी और बता दिया था कि तमिलनाडु की सरकार के ऊपर ये डेब्ट का बर्डन इतना ज्यादा है जितना तो बिहार यूपी के पास भी नहीं है। ये कर्ज के तले दबी हुई सरकार है और यहां पर लोगों को भ्रमित करने के लिए स्टालिन यहां की मजबूत स्थिति के बारे में बताते हैं। तो ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करने से पहले स्टालिन और राहुल गांधी, यानी कि उनका मानना है कि राहुल गांधी चूंकि स्टालिन से इतने नजदीकी हैं, दोनों एक साथ चलते हैं, स्टालिन ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया राहुल गांधी को अलग अलग राज्यों में। उन्होंने बिहार में बुलाया कि चलो इंडी अलायंस के कुछ पार्टनर सीएम कम से कम बिहार में मजबूत स्थिति दिखा दें इंडी अलायंस के पार्टनरों को। उसमें भी स्टालिन बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए गए, जबकि कोई इंटरेस्ट बिहार में स्टालिन का नहीं था, ना ही डीएमके का था। तो ऐसी स्थिति में अगर वो सहयोगी पार्टी हैं और वो चाहते हैं कि केंद्र में, यानी कि डीएमके का सांसद केंद्र में, लोकसभा में, राज्यसभा में कांग्रेस का सपोर्ट करे, इनके बिलों का सपोर्ट करे, मोदी सरकार का विरोध करे, तो इसका मतलब है कि उन्हें तमिलनाडु में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हर जगह पर आप बड़े भाई की भूमिका नहीं निभा सकते। तो इन्हीं दोनों के कारण अभी तमिलनाडु के अंदर हंगामा है। लेकिन उससे भी ज्यादा परेशानी इस बात की चल रही है कि राहुल गांधी तमिलनाडु जा रहे हैं, मैसूरू में वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ेंगे और हेलीकॉप्टर से उतरेंगे तमिलनाडु में। और पिछली बार भी जब कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए वो गए थे, तो जिस समय चॉपर पर वो चढ़े वहां पर परमिशन नहीं मिली थी, कुछ देर तक उनको इंतजार करना पड़ा था। और कर्नाटक के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के संसाधनों का दुरुपयोग किया, क्या कांग्रेस भी राहुल गांधी के माध्यम से कर्नाटक के संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में ये विवाद चला कि नेशनल हेराल्ड को कर्नाटक की सरकार इतना ज्यादा, यानी कि 99 लाख का ऐड कैसे दे सकती है, जबकि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला है कि ये वो नेशनल हेराल्ड है जो कि कभी कांग्रेस का हुआ करता था, अब राहुल गांधी सोनिया गांधी का हो गया है। तो इन मामलों में अभी कांग्रेस के नेता आपस में उलझे ही थे कि ये सामने आ गया कि राहुल गांधी के लिए कर्नाटक सरकार चॉपर की व्यवस्था करेगी। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते कांग्रेस के और कांग्रेस पार्टी के पैसे से वो कहीं यात्रा करते, तो कांग्रेस के लिए ये कहने के लिए समय होता कि नहीं, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उसका पेमेंट भी कांग्रेस ही करेगी। लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हो, एक संवैधानिक पद संसद के अंदर है, कांग्रेस के लिए सामान्य सांसद हो, और ऐसे में आप उस राज्य में जहां आपकी सरकार है उसकी सुविधाओं का उपयोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो। ये कांग्रेस का कोई कार्यक्रम नहीं है, ये राहुल गांधी का कार्यक्रम है जिसे कांग्रेस को बनाया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं और कल और ज्यादा सवाल उठेंगे जब भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर्नाटक के अंदर लगी हुई है कि पहले ऐड का मामला, फिर राहुल गांधी के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा और ऐसी स्थितियां पैदा करना ताकि कर्नाटक सरकार ऐसे लगे कि दिल्ली से संचालित हो रही है, राहुल गांधी के लिए काम कर रही है। लेकिन दौरे से पहले जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि गठबंधन नहीं हो सकता, चुनाव भी सामने है, तो ऐसे में क्या राहुल गांधी जाएंगे तो वहां और बड़ा विद्रोह कुछ होगा क्या? देखिए, राहुल गांधी अभी इन चीजों को मैनेज करने में लगे हैं कि अपनी टीम और स्टालिन की टीम, ये दोनों की टीम में जो टकराव चल रहा है उसमें राहुल गांधी मीडिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो मीडिएट करने की कोशिश कहां करेंगे? कर्नाटक में अभी विवाद और बढ़ना है, उसके बाद पंजाब में जहां चुनाव होने हैं अगले साल चुनाव होना है। अभी पंजाब के अंदर सीएम के चेहरे को लेकर विवाद चला, भूपेश बघेल को सामने आना पड़ा, वो प्रभारी है, और उसने कहा कि नहीं, पंजाब के अंदर कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं होगा। राजा वडिंग भी सामने थे और कई कांग्रेस के नेता लाइन लगाकर खड़े हैं कि चलो सिद्धू को तो हटा दिए, चन्नी अभी भी है, सांसद है, तो ऐसी स्थितियों में हम में से किसी का नंबर आ सकता है, सीएम का चेहरा तो सामने आना चाहिए। इस बात के लिए कांग्रेस के कई गुट बने थे, हंगामा चल रहा था, और इसी बीच भूपेश बघेल ने कहा नहीं, एक ज्वाइंट लीडरशिप होगी, अकेले किसी का चेहरे का अनाउंसमेंट नहीं होगा। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या पंजाब के अंदर चली इस बात को लेकर कि क्या कैंडिडेट हमारे पास है, क्योंकि सुनील जाखड़ छोड़ चुके हैं, उनके भतीजे जो अबोहर से विधायक थे वो छोड़ चुके हैं, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला के पूरे क्षेत्र का जो चेहरा हुआ करते थे वो छोड़ चुके हैं, उसके अलावा
कई और नेता ऐसे हैं जो कि अपने क्षेत्र में ही बदनाम हो चुके हैं। तो अभी 117 सीटों पर से अभी माना जा रहा था कि 30 से 35 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, और राजा वडिंग ने कहा कि 70 से 80 सीटें ऐसी है जहां पर हम कैंडिडेट बदलने वाले हैं, जो पहले कैंडिडेट था नहीं रहेगा। तो अभी पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना बताई जा रही थी, उसमें पहले से ही इंटरनल फाइटिंग चलने लगी, अंतरकलह चलने लगा। कर्नाटक में विवाद ही है। तमिलनाडु में जहां गठबंधन के आधार पर कुछ सीटें लाने की संभावना थी, वहां पर गठबंधन टूटने की संभावना बढ़ गई है। केरल के अंदर पार्टी के लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और मुस्लिम लीग चैलेंज कर रहा है कि देखो भाई, अगर सीट की डिमांड नहीं बढ़ाई और हमारे सीटों की संख्या नहीं ज्यादा की तो ऐसे में हम इस बार गठबंधन के लिए हामी नहीं भरेंगे। तो हर जगह तो कांग्रेस को फंसाकर राहुल गांधी चुपचाप दिल्ली में बैठे रहते हैं। ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि ट्रबल शूटर है या ट्रबल पैदा करने वाला क्रिएटर है। तो ऐसी स्थितियां पैदा कर दी है कि कांग्रेस एक साथ कई राज्यों में फंसी हुई है। राहुल गांधी और उनकी टीम कितना भी कोशिश कर ले, इस समस्या का समाधान उनके पास नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो कल राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर जाने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहा है, और इस बीच पेरियासामी का बयान कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है। डीएमके ने साफ कह दिया कि हम कांग्रेस के बैसाखियों पर सरकार नहीं चलाते, जो राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है। साथ ही अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस फंसी हुई है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।